दोस्तों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एमएलए भरत शेट्टी को शाबाशी देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनको फूलों के हार पहनाने चाहिए कि जो उन्होंने कहा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी उसकी प्रशंसा करनी है। ओम बिरला जी को भी प्रशंसा करनी चाहिए, धनखड़ जी को भी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति जी को भी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे अनमोल हीरे भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं कई हैं। और अब उन्होंने क्या कहा, भरत शेट्टी क्या कहते हैं, राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। मैं तो कहता हूं शाबाश, राहुल जैसे आदमी को थप्पड़ मारने ही चाहिए। बल्कि तो मैं कहता हूं और आगे बढ़ जाते, कुछ और भी करते। आप थप्पड़ पे क्यों रुक गए? आप अजीब सी बात नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। कुछ तो उन्होंने कहा ही होगा ना। अब राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ऊपर लेकर जो उन्होंने बयान क्या दिया कि राहुल गांधी की संसद के अंदर बंद करके पिटाई करनी चाहिए, इनको संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। इससे 7-8 एफआईआर दर्ज हो जाएंगी, कोई बात नहीं। और अगर राहुल गांधी मैंगलोर आते हैं, मैंगलोर यानी कि बैंगलोर नहीं, मैंगलोर कर्नाटक के शहर में, तो हम उनके लिए यही व्यवस्था करेंगे। मतलब यहाँ आएंगे तो भी हम उनको थप्पड़ मारेंगे, जो भी हो। संसद के अंदर भी थप्पड़ मारेंगे, मैंगलोर शहर आएंगे, हम व्यवस्था करेंगे कि यहाँ भी उनको थप्पड़ मारे जाने चाहिए, भले 7-8 एफआईआर दर्ज हो जाए। बहुत बढ़िया। मैं तो आपको क्या कहता हूँ कि पुरस्कार देना चाहता हूँ भरत शेट्टी साहब, आपने तो भारत माता का नाम ऊँचा कर दिया है। बोलो भारत माता की जय। आगे कहते हैं कि पागल को पता नहीं, पागल कौन? अब राहुल गांधी को नए नाम से पुकारा जा रहा है बीजेपी आईटी सेल और इनके लोगों के द्वारा। पहले पप्पू कहते थे, अब ये पागल हैं। ये पागल को नहीं पता कि अगर भगवान शिव की तीसरी आंख खोली तो वो एलओपी भस्म हो जाएंगे। एलओपी कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। उन्होंने हिंदू विरोधी नीति अपनाई है। यह स्पष्ट है कि एलओपी राहुल गांधी एक पागल आदमी है। बहुत बढ़िया भरत शेट्टी साहब, मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ आप जैसे व्यक्ति पूरे भारत में होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आप जैसे व्यक्तियों को ही चुनना चाहिए कि राहुल गांधी एक पागल आदमी है। उसे लगता है कि वो हिंदुओं के बारे में जो कुछ कहेगा हिंदू उसे चुपचाप सुन लेंगे। ना, बिल्कुल मत सुनिए भरत शेट्टी जी, बिल्कुल मत सुनिए। संसद में जाके मारिए, कूटिए, थप्पड़ मारिए, मैंगलोर आए तो भी थप्पड़ मारिए। मैं तो कहता हूं कि और ज़्यादा कूटो उसको। एक नहीं, कम से कम 30-40 इकट्ठे भगवा पट्टा पटका पहन के आओ, आप सारे इकट्ठे आओ और मिलकर उसको कूटो, मिलकर उसको थप्पड़ मारो। तब तक थप्पड़ मारो जब तक वो आदमी बेहोश ना हो जाए। सच्ची बात है। वो कहते हैं अगर वो संसद में बोलेगा तो स्थानीय नेता क्या यहाँ अपनी दुम हिलाना शुरू कर देंगे? आगे कहते हैं भरत शेट्टी, शाबाश, आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। हिंदू धर्म और संस्थाओं की रक्षा करना बीजेपी का कर्तव्य है। बिल्कुल साहब, बाकी हिंदू धर्म की रक्षा तो पहले कभी हुई नहीं। 110 करोड़ तो ऐसे ही पहुंच गए बिना बीजेपी के। कांग्रेस ने संदेश देना शुरू कर दिया कि हिंदू और हिंदुत्व अलग हैं। ऐसे नेताओं की वजह से भविष्य में हिंदुओं को खतरा रहेगा। और राहुल गांधी जिस इलाके का दौरा करते हैं उसके आधार पर अपना रुख बदल लेते हैं। गुजरात आते हैं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी भगवान शिव के परम भक्त बन जाते हैं। लेकिन इनको संसद के अंदर बंद करके कूटना चाहिए, मारना चाहिए, थप्पड़ मारना चाहिए। अरे कुर्बान जाऊं भरत शेट्टी साहब, कुर्बान जाऊं। मैं तो कहता हूं कि इस जैसे पागल आदमी, सॉरी आपने पागल कहा, मैंने नहीं कहा, आपने ही तो कहा, इस पागल को नहीं पता कि भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल दी तो एलओपी भस्म हो जाएंगे। राहुल गांधी भाई समझ लो, भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे भरत शेट्टी के कहने पे। भरत शेट्टी जो बीजेपी के कर्नाटक से एमएलए हैं, आप उनकी बात को समझो। मैं तो कहता हूं कि आप संभल के रहना। अब 30, 40, 50, 100 भगवा पटवाधारी आएंगे, पटका पहन के आएंगे, उस पर लिखा होगा कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा उसके ऊपर, भगवे पटके के ऊपर। और 30, 40, 50 आ सकते हैं, संसद के अंदर बंद करके पिटाई कर सकते हैं। और बेंगलोर आ गए तो फिर सीधा ही कह दिया कि यहाँ तो 7 से 8 एफआईआर भी दर्ज हो जाएंगी। यानी कि काफ़ी लोग आएंगे मारने के लिए राहुल गांधी को। शाबाश। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग और थोड़े बहुत पैदा हो जाए। बीजेपी को इनको जरूर पुरस्कृत करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज ही उनको केंद्र के अंदर फटाफट कैबिनेट मिनिस्टर बना देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का हिंदू धर्म की रक्षार्थ भरत शेट्टी को केंद्र के अंदर एक जरूर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होना चाहिए। और मैं तो मोदी जी से कहूँगा,
भैया जी अगर हो सके तो इस आदमी को उप प्रधानमंत्री बनाओ। ऐसा व्यक्ति, इतना काबिल व्यक्ति, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति, ये कहाँ बेचारा खोया हुआ था, कहाँ कीचड़ में फंसा हुआ था, निकालो उसको बाहर मोदी जी और उसको उप प्रधानमंत्री बनाओ भारत का। ऐसे व्यक्ति को, ये तो हीरे हैं, हीरे। क्या बात है। राहुल गांधी को संसद में बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। मैं तो कहता हूँ मारो मारो। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भरत शेट्टी जी आप उप प्रधानमंत्री बन जाओ मोदी जी से कह के, और फिर मारो, जितने मार सकते हो उतने मारो। ओम बिरला जी कुछ नहीं कहेंगे, चुप बैठे रहेंगे, चिंता मत करो, अपनी आदमी है। शुक्रिया आपका।